नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश उइके और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने टीडीएल विद ओम चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टीडीएल सॉल्यूशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग के साथ में अगर आप ऑडिट का काम करते हो तो उस केस में ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। क्यों साबित होता है? क्योंकि ये टीडीएल सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर किसी वाउचर टाइप को फ्रॉम डेट एंड टू डेट अगर आपने दे दिया है तो उस वाउचर टाइप के डेट बिटवीन के जितने भी एंट्रीज है वो ना तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इवन उन वाउचर्स को आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप ऑडिट के केस में अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके लिए बेहद ही मददगार साबित हो सकता है। इस टीडीएल को यूज करने का फॉर्मूला, वे ऑफ यूजिंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको आ जाना है F1 में, टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स में, मैनेज लोकल टीडीएल में आने के बाद में जो भी आपका टीडीएल है, ठीक है, जिस भी नाम से आपको ये टीडीएल हमारे पास आपको मिलेगा उसको आपको यहाँ पे जो है लोड कर लेना है। कंप्लीट पाथ दे के आपको यहाँ से लोड करके इसको यस कर देना है। इसके बाद में आपको आ जाना है एड ऑन फीचर में एंड यहाँ पे आपको बॉटम में मिल जाएगा या ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। एड ऑन फीचर में आपको चेक करना है इनेबल लॉक वाउचर्स यूजिंग वाउचर टाइप। जहाँ पे आपको ये मिलता है आपको इसको इनेबल कर देना यानी यस कर देना। इसके बाद में अब अगर आप किसी भी रिपोर्ट में हो टैली में, चाहे तो आप गेटवे ऑफ टैली पे हो, डेबुक पे हो, वाउचर्स में हो या तो फिर किसी लेजर में हो या तो आउटस्टैंडिंग पे हो, अब किसी भी रिपोर्ट में हो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक बटन एंड उस बटन का नाम है लॉक वाउचर्स। जैसे ही आप इसको इनेबल या क्लिक करते हो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले हम टॉप में आप देखिए वाउचर टाइप फॉर लॉक पावर्ड बाय टीडीएल विद ओम हेडिंग मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो भी डेट आपका है, ठीक है, क्रेडिट नोट, कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि किस किस वाउचर टाइप को आपको लॉक करना है। सेल्स हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, रिसिप्ट है, पेमेंट है, या जितने भी वाउचर टाइप्स है उनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है, ये हमारा हम कर देते हैं यहाँ पे सेल्स को, ठीक है, सेल 1 एंड इसको हम लॉक करना चाहते हैं 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का। चलो इसको मैं कर देता हूँ 1 जुलाई तक का। तो जितने भी वाउचर टाइप को आपको लॉक करना है उनको आप फ्रॉम डेट देना है, साथ ही साथ में आपको जो है इसका टू डेट भी देना है। जैसे आप इसको कर देते हो, हम कर देते इसको सेव, ठीक है। अब हम आगे कहाँ पे, सेल्स पे। अब अगर हम सेल्स को अगर इसको चेंज करना चाहते हैं यानी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो क्या ये मॉडिफाई होगा, आइए इसको भी देखते हैं। अब हमने दिया हुआ है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सेल्स पे एंड हम चले जाते हैं मे वाले एंट्रीज पे, ठीक है। जैसे ही मैं आता हूँ मे वाले एंट्री पे, आप सबसे टॉप में देखिए वाउचर लॉक फ्रॉम 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का आपके जितने भी वाउचर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, लॉक्ड है। अब ना तो मैं इसको इंटर कर सकता हूँ, जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे नीचे में देखिए एरर उप्स करके एक मैसेज आ रहा, दिस वाउचर हैज़ लॉक्ड, यू कैन नॉट मॉडिफाई। मतलब इस वाउचर को आप मॉडिफाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या हम इसको डिलीट कर सकते हैं? तो बॉटम में देखिए यहाँ पे डिलीट एंड कैंसिल के जो बटनें होती है वो भी आपके यहाँ पे हाइड है। अगर मैं डिलीट करना भी चाहूँ तो ये नहीं होगा, कैंसिल करना चाहूँ तो भी ये नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करने के लिए देखता हूँ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करता हूँ तो भी ये नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए जैसे मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये मुझे एक एरर जनरेट कर देगा, दिस वाउचर हैज़ लॉक्ड, यू कैन नॉट मॉडिफाई, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं कोई और डेट की चेक करके एक बार चेक करते हैं, जून की अगर हम करते हैं तो जून में भी हमें सेम मिल रहा है। अब अगर मैं कोई और मंथ का चेक करता हूँ एक बारी, ठीक है, दिसंबर में आते हैं 31 दिसंबर पे, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो चाहे हम वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
ये तो हुआ हमारा सेल्स का। अब एज इट इज़ जो है हमारे बाकी अदर वाउचर टाइप में भी वर्क करेगा। सेल्स हो, क्रेडिट नोट हो, ठीक है, जॉब वर्किंग हो, इनवॉइस हो, मटेरियल हो, जो भी हमारा है सभी में ये वर्क करेगा। अब हम चलते वापस एक बार, हम आ जाते हैं डेबुक पे। ठीक है, ये हमारा है 2 अप्रैल का है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं ऑल्ट डी करके देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट डी करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा बटन की जो है वो काम नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बाहर से भी, जिस पीरियड में आपका वाउचर लॉक है उस पीरियड में आप बाहर से भी डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसी को रिसिप्ट को करता हूँ एंड डी करता हूँ, आप देख सकते हो डिलीट सिलेक्टेड। अब अगर मैं इसको करना भी चाहूँ डिलीट, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर है हमारा 8 है, 35,500 का हमारा ये वैल्यू है। आप देख सकते हो ये डिलीट हो चुका है। लेकिन मैं कोई भी सेल्स को अगर मैं करना चाहूँ तो ये मुझे डिलीट करने नहीं दे रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस पीरियड में आपने लॉक करके रखे हो वो ना तो अंदर से कोई चेंज हो सकता है और ना ही आप इसको बाहर से कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं एक बार इसका डेबुक या किसी लेजर से भी एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 अगस्त से लेके 2 फरवरी तक का है। इसको अभी अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमारा सेल्स जो है वो हमारा लॉक्ड है 1/4 से लेके, ठीक है, आई थिंक 1 या 2/4 से लेके हमारा है 1 जुलाई। तो मैं कर देता हूँ 1 अगस्त कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, ऑल्ट डी करता हूँ तो ये नहीं हो रहा है। वहीं पे अब अगर मैं रिसिप्ट को डिलीट करना चाहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसिप्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई लेजर भी ओपन करते हो एंड जो वाउचर टाइप आपका लॉक्ड है वो आपको कहीं से भी डिलीट होने के चांसेस नहीं है। अब अगर मैं कोई और करता हूँ, कॉन्ट्रा को करके देखते हैं एक बार हम, ये भी हो जाएगा। कैंसिल करना है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ करना है एवरीथिंग इज पॉसिबल है इस पर। अब अगर मैं एक आध अगस्त मंथ का चेक करके देखते हैं, क्योंकि अगस्त जो है उसको हमने सेल में लॉक करके नहीं रखे। ठीक है, जून आ गया, जुलाई आ गया एंड वी केम टू द अगस्त। ये हमारा सेल है। जैसे मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ये पॉसिबल है, ये जो है ये डिलीट हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हमने इस बटन से लॉक वाउचर से जो डेट हमने सेव किया हुआ है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का। अब अगर हमें इसको चेंज करना है, कभी गलती से हम अल्टर पे आ गया, वाउचर टाइप पे आ गया, सेल्स पे आ गया, अब हम चाहते हैं कि जो डेट हमने लॉक वाला दिया हुआ है उसको हम वाउचर टाइप से भी चेंज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल है हमारे इस TDL के थ्रू एंड ये पॉसिबल है आपके वाउचर टाइप से भी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यानी 2 मई से लेके हम इसको करते हैं 1/12 तक का एंड हम जस्ट इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अब अगर मैं डायरेक्टली इसको डिलीट करके देखना चाहता हूँ, ठीक है, हम आ जाते हैं सेल्स पे भी आ सकते हैं हम, तो किसी लेजर ओपन करना था वहाँ पे भी जा सकते हैं। मैं इसको वापस से सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेट जो दिया हुआ है लॉक वाला वो दिया हुआ है 1 मई से लेके आई थिंक 2 मई से लेके है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा लॉक वाउचर्स में भी। अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 मई से लेके 1 दिसंबर तक का लॉक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका कंट्रोल जो है वो मल्टीपल स्पेस से मिल जाते हैं, जहाँ से चाहे आप इसको चेंज कर सकते हो। अब चलते चलते लास्ट में हम एक और पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, वी करते हैं, सेल्स को ही हम एक बार बना के देखते हैं, सेल्स की एंट्री करके देखते हैं एंड ये डेट हमारा है 2 अप्रैल का। अभी अगर मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको डेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 1/6,
तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो वाउचर लॉग फ्रॉम 2 मई से लेके 1 दिसंबर। अब अगर मैं इसको जानना भी चाहूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं डेट चेंज करता हूँ यहाँ पे एक बारी 1/5 करता हूँ तो आप देख सकते हो अब हम इसको जो चाहे वो चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट सेव करने से पहले वापस से हम डेट चेंज कर लेते हैं 1 मई, ये भी वर्किंग करेगा अभी। जैसे हम 2 मई करते हैं तो ये वापस से हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉग्ड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकते थे स्टक होने के, उतने इनसाइड जाके हमने यहाँ पे जो है डिबग करने की कोशिश की है। इवन इसके बाद में भी अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है इस पर तो आप कमेंट करके आपका पॉइंट हम तक का ज़रूर पहुँचाइए, ताकि हम इस TDL को जो है और एडवांस लेवल तक आपके लिए रेडी कर सके। तो फाइनली दोस्तों वीडियो की समाप्ति करते हुए, अगर आपको ये TDL चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इस दिए हुए नंबर के थ्रू, या तो फिर आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। एंड ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए टैली से रिलेटेड, TDL से रिलेटेड, तो आपके अपने TDL विद ओम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि कंटिन्यूसली आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय TDL।